अधिकारी के तौर पर रह चुके हैं और आपके कार्यकाल में भी काफ़ी जो स्वास्थ्य की संबंधी जो योजनाएं थी सरकार की, उस योजना के तहत काफ़ी अच्छा लाभ लोगों को मिल रहा था। इसके बाद कुछ अंतराल आया और आज की जो वर्तमान स्थितियाँ हैं कि कुछ घटनाएं हो चुकी और स्थितियाँ अभी है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आम जनों तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो क्या आप रणनीतियों के तहत कार्य करेंगे ताकि आम जनों को जो यहाँ पर पर्ची हो से संबंधित शिकायतें या अन्य शिकायतें दूर हो सकें? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने जो सिस्टम बनाए थे वो सिस्टम अब अपनी जगह पे नहीं है। तो जहाँ जहाँ उसमें क्षरण हुआ है मैं उसको ठीक कर दूँ। और मेरा ये सोचना है कि कोई भी चीज़ को कर्मचारी और अधिकारी और मरीज के हित में क्या बेहतर है उसको सबसे आसानी से कैसे किया जाए। मैं किसी व्यक्ति पे या इसकी बात नहीं करता, मैं हमेशा एक व्यवस्था बनाने की बात करता हूँ कि हमारी व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें जो मरीज आए तो उसको स्वास्थ्य लाभ मिले, वो आराम से रहे और हमारे कर्मचारियों को भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं एग्जर्ट करना पड़े। क्योंकि हमारे यहाँ जो है डॉक्टरों की एक जो कमी है, जैसे लगभग आप ये सोचिए कि यहाँ पे 122-23 डॉक्टर की पोस्ट है और कुल 28 डॉक्टर क्लास 1। तो नेचुरली स्पेशलिस्ट की हमको कमी है, तो उस कमी के साथ हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो हमको देखना है। हम ऐसे टारगेट नहीं सेट कर सकते अनरियलिस्टिक की जो आगे ना हो पाए। सर, सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो जो एम्बुलेंस की समस्या आती है, मरीजों को लेके जाना छोड़ना। तो ये इस संबंध में आपने बहुत अच्छी योजना चालू की थी जिसमें कि मरीजों को वो घर तक छोड़ती तो फिर लेके भी आते थे कि योजना आपके तहत चालू की गई थी। क्या वो योजना फिर से चालू होगी ताकि एम्बुलेंस की जो संख्या उसको बढ़ाया जाएगा? ऐसा कुछ योजना के तहत रहेगा क्या? देखिए क्या है कि जब मैं आया था तो मुझे पता चला कि जिनको शासन ने दिया था एम्बुलेंस का, तो उन्होंने कई जगह ऐसी एम्बुलेंस लगाई थी जो ख़राब ही रहती थी। तो मेरा ये कहना था कि मैं उनका पेमेंट नहीं करूँगा। मैंने शासन को पत्र लिखा था, कलेक्टर के द्वारा DO लेटर लिखवाया था और अल्टीमेटली जब उन्होंने उसको चेंज करके नई एम्बुलेंसेज लाई तो उसमें काफ़ी फ़ायदा। बीच में एम्बुलेंस में कुछ लोग ऐसा करते थे कि फ़लाने अस्पताल ले जाओ, ढिकाने अस्पताल जाओ, उसको बंद करने के लिए भी हमने बहुत कड़ाई से काम किया। लेकिन अब फिर से मैं देख रहा हूँ कि व्यवस्था थोड़ी सी लचर हो गई है, तो उसको मैं फिर से सुधारूँ। सर, अभी ये देखा गया कि जो हाल ही में आपके ऊपर फिर से आपकी नियुक्ति हुई, फिर उसका फिर सरकार ने आपके ऊपर भरोसा दिलाया। क्या आप इसकी वजह मानते कि कितना आपके ऊपर इस लोगों का कार्य करेंगे? देखिए क्या है, अभी जब कायाकल्प अवार्ड हुए तो आपको जान के खुशी होगी कि पूरे मध्य प्रदेश को मिला के जितने अवार्ड नहीं मिले उतने अकेले मेरे कार्यकाल में मिले। 2 NQS और 13 कायाकल्प अवार्ड। मतलब अगर आप ये कर लें, हालांकि मेरा कार्यकाल सिर्फ था जिसमें मेहनत तो पूरे जबलपुर के सभी लोगों ने की थी। हमारे CS साहब ने इतनी मेहनत की थी और आप ये सोचिए कि ये 7 साल से जब जो चल रहा था कि हम कायाकल्प नहीं ले पा रहे थे। और अपने राजकुमार चौधरी साहब के टाइम पे मैंने देखा इन्होंने दिन रात मेहनत करके NQS करवाया। NQS बहुत बड़ी वो होती है, ISO 9000 से भी बड़ी बात होती है। और आप देख रहे होंगे अस्पताल में आप घूमेंगे तो आपको परिवर्तन समझ में आएगा कि किसी ज़माने में यहाँ सुअर घूमते थे, गंदगी फैली होती थी और आज देखिए साफ़ सुथरा और ये सब इतना और व्यवस्थित कार्य हो रहा है। ये इसके लिए मैं मानता हूँ कि राजकुमार चौधरी साहब ने जो काम किया, हालांकि श्रेय भले ही मुझे मिला हो उसका, तो शासन की नज़रों में जब शासन ने समझा कि नहीं इन्होंने इतना अच्छा